Good evening, my talented students. First, a quick revision of negations. Negation of conjunction यानी negation of P and Q. एक नॉट जाएगा P को and का क्या होगा? और very good. Not P और not Q. Clear? Not P and का हो गया और ये हो गया not P. Negation of P और Q अगर है तो एक नॉट जाएगा P को और का क्या होगा? Very good. And not P and not Q. इन दोनों को also they are called as De Morgan's laws. A very important property. These two are also called as De Morgan's laws. एक बार repeat करता हूँ. Not in bracket P and Q. Not P or not Q. Not in bracket P or Q. Not P and not Q. Then negation of P implies Q. रिमेंबर इंप्लीकेशन का निगेशन इंप्लीकेशन नहीं रहता है, एक कंजंक्शन होता है, तो निगेशन ऑफ P implies Q is nothing but P and not Q. I repeat, P and not Q. फिर से बोलो, निगेशन ऑफ P implies Q, P and not Q. निगेशन ऑफ P implies Q, P and not Q. निगेशन ऑफ P implies Q, P and not Q. Now we will see the negations of the following statements. पहला, if 2 is prime then 3 is an odd number. ये कौन है? Implication. इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. Let P colon 2 is prime. Statement Q colon 3 is an odd number. 3 is an odd number. Then the symbolic form of the given statement is P implies Q. I repeat, symbolic form is P implies Q. और अपने को क्या चाहिए इस स्टेटमेंट का? नेगेटिव स्टेटमेंट. The negation of the given statement is not in bracket P implies Q. 3 lines is logical equivalent to P and not Q. हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म आ गया. इसका निगेशन यानी P and not Q. अब P यानी P स्टेटमेंट बोलो. P क्या है? 2 is prime है ना? And को और एक नाम है but. 2 is prime but यानी and 3 is not an odd number. 3 is not an odd number. Clear? अब ये हो गया बुक का मेथड स्टेप बाय स्टेप स्टेट बोर्ड में. इन CET एंड JEE कैसा लिखेंगे? 2 is prime and 3 is not an odd number. 3 is not an odd number. Directly you can write P and not Q. कल का इंटरव्यू का टिप्पणी क्या देखो? If गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर इज इन नागपुर. इसका निगेशन क्या आएगा? if से चालू नहीं होगा. गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर. ये उसका निगेशन होगा. अब थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं. if 2 greater than 3 then 5 is an even number. if और then है इंप्लीकेशन है. इसका निगेशन आएगा P and not Q. तो इसका निगेशन कैसा आएगा? P यानी कौन? 2 greater than 3 and 5 is not an even number. नेक्स्ट एग्जांपल. आज के कंडीशन को देखते हुए बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. इट इज गोइंग टू रेन. तो अपन लिखेंगे if the sky is cloudy then it will be raining. इसका निगेशन क्या आएगा? तो इसका निगेशन आएगा P and not Q. यानी the sky is cloudy and it will not be raining. I repeat, the sky is cloudy and it will not be raining. जमगा भी मेरे को. अब देखो डायरेक्टली तीनों के आगे डालते हैं. डायरेक्टली देखो. if 2 is prime then 3 is an odd number. इसका निगेशन आएगा 2 is prime and 3 is not an odd number. इसका निगेशन आएगा 2 greater than 3 and 5 is not an even number. खत्म. If the sky is cloudy then it will be raining. इसका निगेशन आएगा the sky is cloudy and it will not be raining. अब इसके ऊपर एक नोट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. We all know negation of P implies P and not Q. हम यही याद रखने वाले. Negation of P implies Q is equal to P and not Q. ये सभी कॉपी लेके लिख के रखो. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है.
सो निगेशन ऑफ P implies Q, P and not Q. अब मैं इसका भी और एक बार निगेशन देता हूं, और एक बार। तो निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्वल निगेशन ऑफ P and not Q। दोनों साइड निगेशन लगाया अपन ने, देखो। अब निगेशन ऑफ P होता है, उसी प्रकार ये निगेशन और ये निगेशन कैंसल होगा, यहां बचेगा P implies Q। ये 3 लाइंस, ये क्लियर हो गया। ये कैंसिल होगी, क्या बचा? P implies Q, 3 लाइंस। एक नॉट जाएगा P को, यानी होगा नॉट P, एंड का होगा और ये नॉट ऑफ नॉट Q यानी Q, तो ये नॉट P और Q। एक्चुअली ये लॉजिकल मीनिंग है P implies Q का, तो याद मत रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम में क्या करना, किसी ने पूछा व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ P implies Q, तो नॉट P और नॉट Q याद मत रखो, ये याद रखो। निगेशन ऑफ P implies Q इज P एंड नॉट Q। इसको और एक बार निगेशन लगाओ, बराबर ये मिलता है। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। नाउ फोर्थ वन, negation of biconditional is also called as double implication. We know that biconditional is conjunction of P implies Q and Q implies P. ये हर एक को पता होना चाहिए। Biconditional यानी double implication is the conjunction of P implies Q and Q implies P। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखो, P double implication Q का लॉजिकल मीनिंग है P implies Q and Q implies P, P implies Q and Q implies P। अब इसका निगेशन चाहिए, नॉट इन ब्रैकेट P double implication Q, तो दोनों साइड को नॉट लगाएंगे, नॉट इन ब्रैकेट P implies Q and Q implies P। करेक्ट है। अब ये निगेशन में दोनों साइड लगाया, सिर्फ यहाँ एक नॉट लगाया, यहाँ एक नॉट लगाया, पूरी ब्रैकेट को। अब ये नॉट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा, रूल्स ऑफ निगेशन। तो पहला है ना, नॉट इन ब्रैकेट P implies Q होगा, यानी एक नॉट इसको लग गया, इसका क्या होगा और, वेरी गुड, और हो गया, और एक नॉट लग गया इसको, यानी क्या होगा नॉट इन ब्रैकेट Q implies P। अब निगेशन ऑफ P implies Q अच्छे से याद रखने को, P एंड नॉट Q, पहला वैसे को वैसी, एंड उसके बाद नॉट Q, P एंड नॉट Q, और वैसे रहेगा। ये क्या होगा Q एंड नॉट P, एब्सोल्युटली करेक्ट, Q एंड नॉट P। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो आप याद क्या रखो, ये याद रखो मीनिंग। P implies डबल इम्प्लीकेशन Q का मीनिंग क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q का मीनिंग क्या है, P implies Q एंड Q implies P। कंफ्यूजन हुआ तो इससे निकाल लेना, प्रूव करके। दोनों का निगेशन लिया, यहां नॉट लगाया, यहां भी नॉट लगाया। अब ये नॉट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक नॉट जाएगा इसको, तो नॉट इन ब्रैकेट P implies Q होगा, एंड का हो गया, और एक नॉट इसको लगेगा, नॉट इन ब्रैकेट Q implies P। अब निगेशन ऑफ P implies Q क्या होता है, P एंड नॉट Q। बताया था निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इज अ कंजंक्शन, तो P एंड, और इसको ये नॉट यहां लगा देने का, P एंड, ए नॉट यहां पे लगा दिया, और ये Q ऐसी रहेगा, इसका क्या होगा एंड, और ये नॉट कहां लगेगा P को, तो Q एंड नॉट P, ये इसका मीनिंग है। सो याद कैसे रखना, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। अब एग्जांपल देखते हैं। राइट द निगेशन ऑफ Gadkari sir is the president of America and if and only Eiffel Tower is in Nagpur। ये डबल इम्प्लीकेशन है। If and only is also written as IFF। अब let P colon Gadkari sir is the president of America, Q colon Eiffel Tower is in Nagpur। ये दो सिंपल स्टेटमेंट से, इनका कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा बना है, डबल इम्प्लीकेशन से, यानी सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब इसका क्या चाहिए आपको, निगेशन। इट्स निगेशन इज नॉट इन ब्रैकेट P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, P and not Q or Q and not P।
अब इसको अपन देंगे वर्बल स्टेटमेंट। तो वर्बल स्टेटमेंट क्या आएगा? गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर। देखो पहला क्या है? गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर। और बड़ा और दिया, और क्यों? क्यों यानी क्या? आईफेल टावर इज इन नागपुर बट our Gadkari sir is not the president of America, or Eiffel Tower is in Nagpur and Gadkari sir is not the president of America। ये हो गया उसका डायरेक्ट लिखने का तरीका। अब इतना स्टेप बाय स्टेप चलाने के बाद ये डायरेक्ट जमता कि नहीं जमता अपने को सीईटी के लिए, वो देखेंगे कैसा याद रखने का। सिंपल है, फोकस रहो। सीईटी में क्वेश्चन आता है, आपको टिक मार्क करना है। देखिए उसमें इतना लंबा प्रोसेस लिख के टाइम पास करने का नहीं। सीईटी एंड जेडब्ल्यू इसका डिवीजन चाहिए। ओके अभी बताता हूं। पहला पी यानी गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर, और आईफेल टावर इज इन नागपुर एंड गडकरी सर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।